7 नवंबर 1875 इस तारीख को रचित वंदे मातरम 150 साल पूरे होने के बाद आज राष्ट्रगीत बनकर के हर भारतीय की धड़कन है। लेकिन बावजूद इसके कुछ कट्टरपंथी धर्म से जोड़कर के इसके महत्व को कम करने से बाज नहीं। वो कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, लेकिन यूपी में सीएम योगी ने आज 2-2 कहा कि वंदे मातरम गाना होगा। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। अब ये नहीं चल सकता भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना चाहिए। अगर कोई वंदे मातरम का विरोध करता है तो फिर भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 साल पूरे होने पर निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वंदे मातरम का अपमान नहीं चलेगा। वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना चाहिए। वंदे मातरम का विरोध भारत स्वीकार नहीं करेगा। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके से ठीक पहले राजधानी लखनऊ में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 25 से 30 हजार से भी ज्यादा युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने वंदे मातरम को लेकर 2 टूक चेतावनी दे दी। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। वंदे मातरम को लेकर सीएम योगी पहले ही सख्त कदम उठा चुके हैं। सूबे के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में वंदे मातरम जरूरी है। सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने की भी तैयारी चल रही है। तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वंदे मातरम तो गाना ही होगा। भारत के आन बान शान के प्रतीक भारत का तिरंगा हर घर में लहराना चाहिए। वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना चाहिए। संसद में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित हो चुका है। इसके तहत राष्ट्रगीत का अपमान करने या इसके गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों का ही प्रावधान किया गया है। जिसके बाद राष्ट्रगान की ही तरह राष्ट्रगीत को भी कानूनी सुरक्षा मिल गई है। राष्ट्रगीत को लेकर हुए इस प्रावधान के बाद इसके गान को लेकर सीएम योगी के तेवर और सख्त हो चले, जिससे मुस्लिम मोहल्लों में बेचैनी बढ़ गई है। भारत का जो आईन है, संविधान है, आर्टिकल 28 है, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो साफ तौर पर लिखा है ये जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं उसमें किसी भी किस्म से मजहबी तालीम को या फिर मजहबी चीजों को ना पढ़ाया जा सकता है, ना वहां पर कोई किया जा सकता है। जो राष्ट्र का कानून है और जो राष्ट्र के प्रतीक हैं उनका सम्मान करना प्रति एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। वंदे मातरम को लेकर अभी हमारे जो अकाबिरीन हैं वो भी इस पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं, कह रहे हैं। तो अभी देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या निर्णय लिया जाता है या वो क्या निर्णय लेते हैं बड़े अकाबिरीन। बहरहाल वो भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बात कही है उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं साधु संत और सनातनी मानते हैं कि राष्ट्रगीत राष्ट्र का वंदन गीत है। इसे धर्म या मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वंदे मातरम को लेकर सीएम योगी का कड़ा रुख हमेशा चर्चा में रहता है। वो अक्सर कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्रगीत से जिन्हें दिक्कत है वो संविधान और राष्ट्र दोनों का अपमान करते हैं और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।